अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि बाकी वीडियोस का भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज क्वान्टिटी अकॉर्डिंग टू गिवन रेशोज़। 48 मीटर एंड द रेशो 5:8। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो पहले पार्ट लिखा हुआ है 48 मीटर इन द रेशो 5:8। तो इस फ्रैक्शन को इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5:8 को इज इक्वल टू 5/8 और ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और प्रॉपर फ्रैक्शन के जो है ना उस केस में आपके पास अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो देन द न्यू अमाउंट यानी विल बी स्मॉलर और डिक्रीज देन द ओल्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर अब जो हम निकालेंगे यहाँ पर यानी क्वेश्चंस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ का पूछा है। तो ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिक्रीज्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी इज इक्वल टू, अब ये जो 5/8 है 5/8 मल्टीप्लाई बाई 48। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5/8 मल्टीप्लाई बाई 48, 8 1 ज़ार और 8 6 ज़ार। तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू आ जाएगा 30। अब बी पार्ट को अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। बी पार्ट को बी पार्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं बुक से 126 आवर्स इन द रेशो 7:3। तो चलो इसको अब बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 126 और इन द रेशो 7:3 और ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के सूरत में आपके पास जो न्यू क्वांटिटी वो इंक्रीज़ होगी। तो लिहाजा हम कह सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज्ड क्वांटिटी देन ओल्ड वन। तो 7/3 मल्टीप्लाई बाई 126, अगर इसको आप 7/3 मल्टीप्लाई बाई 126, 3 1 ज़ार 3 करेंगे, 3 4 ज़ार 12 और 3 2 ज़ार 6। तो 7 यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाई 42 आएगा और 7 2 ज़ार 14, 1 आ जाएगा यहाँ पर कैरी 7 2 ज़ार 14, 1 कैरी और 7 4 ज़ार 28 और 129। और इस तरह आपके पास ये सोल्यूशन इसका होगा। आगे सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन है। तो 9/10 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस सूरत में आपके पास जो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज़, तो डिक्रीज़ क्वांटिटी 9/10 मल्टीप्लाई बाई 8900। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मज़ीद तो 9/10 मल्टीप्लाई बाई 89, तो ये ज़ीरो इसके साथ, तो बाकी इसको आप एक ज़ीरो लगा देंगे यहाँ पर आखिर में। 9 9 ज़ार 81, 8 आ गया यहाँ पर। तो 9 8 ज़ार 72 और 72 में इसको अगर आप प्लस कर लें 8 को तो ये हमारे पास हो जाएगा। तो ये 72 और 8 80 हो जाएगा और एक ज़ीरो ये वाला इसके साथ लगा दें तो ये आपके पास 8010 हो जाएगा। आगे डी पार्ट को भी अब सॉल्व कर लेते हैं। डी पार्ट है हमारे पास। तो इस तरह 666 इन द रेशो 5:3। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर होगा 5/3। तो ये इंक्रीज क्वांटिटी हमारे पास 5/3 मल्टीप्लाई बाई 666, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार और 3 2 ज़ार और 3 2 ज़ार। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई दिस, तो 2 5 ज़ार 10, 1 2 5 ज़ार 10 और 11, 1 2 5 ज़ार 10 और ये आपके पास 11, 1110 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, तो ये आपके पास 428 इन द रेशो 3:4। तो 3/4 है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये डिक्रीज क्वांटिटी आ जाएगा। डिक्रीज क्वांटिटी
3/4 मल्टीप्लाई बाई 428 आप करेंगे तो इस तरह 3/4 मल्टीप्लाई बाई 428, 4 1 ज़ार 4, 4 1 ज़ार 4 और 4 7 ज़ार 8। 3 को आप करेंगे 107 के साथ तो आपके पास रिज़ल्ट इसका आ जाएगा। तो इसका आपके पास आ जाएगा 321, इसका आ जाएगा सोल्यूशन। तो इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और उस सूरत में हमारे पास होगा डिक्रीज्ड क्वांटिटी इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 1 ज़ार और 5 7 ज़ार, तो 2 7 ज़ार 14। इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा। अगला इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी कर लेते हैं। जी पार्ट है तो ये भी आपके पास जो आएगा तो प्रॉपर 7/6 आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीज़। तो यहाँ पर 7/6 आपके पास ये जो इम्प्रॉपर है तो ये इंक्रीज़ होगा, तो इंक्रीज़ क्वांटिटी आपके पास 7/6 मल्टीप्लाई बाई 708। इस तरीके से ये आपके पास आएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। अगर इसको आप काट लें 7/6 मल्टीप्लाई बाई 708, 6 1 ज़ार 6, यहाँ पर आ जाएगा 1 तो 10 हो जाएगा। 6 1 ज़ार 6, 4 रिमेनिंग 48, तो 6 8 ज़ार 48, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 118 आप करेंगे तो 7 8 ज़ार 56, 5 7 1 ज़ार 7 और 5 12, 1 कैरी 7 1 ज़ार 7 और 8, तो 826। इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल डिसाइडेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स फ्रॉम 28 to 40. फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ न्यू टीचर्स टू द नंबर्स ऑफ प्रीवियस टीचर्स। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से क्वेश्चंस में बताया गया है कि फाइंड द रेशो ऑफ द न्यू टीचर्स टू द नंबर्स ऑफ प्रीवियस टीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू टीचर्स और यहाँ पर आ जाएगा ओल्ड, आप इसको कह सकते हैं, या प्रीवियस टीचर। तो ये हमारे पास न्यू जो है वो 40 और जो आपके पास है प्रीवियस 28 है। अगर डिवाइडिंग बाई आप कर लें, डिवाइडिंग बाई, अब यहाँ पर आप किसके साथ इसको डिवाइड करते हैं तो आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगर इसको आप डिवाइडिंग बाई 4 कर लें दोनों को, तो 40 डिवाइड बाई 4 और रेशो 28/4, तो ये आपके पास इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा 4 10 ज़ार और ये आपके पास आ जाएगा 4 7 ज़ार, और इस तरह यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं क्वेश्चन 4 को। चेंज द क्वांटिटी 63 in the ratio 5/3. Also tell before calculating whether the new quantity will be greater or smaller than the old one. तो यहाँ पर तो हम पहले ही से बता देंगे, कैलकुलेशन बाद में कर लेते हैं कि इधर द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर, तो ये ग्रेटर होगी क्योंकि 5/3 है, तो ये आपके पास क्या होगा, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सूरत में ये आपके पास ग्रेटर, न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन ओल्ड वन, तो ये हो गया। चलो अब इसको बाकायदा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास जो रेशो गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5/3, तो इसको 5/3 और आपके पास द क्वांटिटी 63 इन द रेशो,
तो वो जो है आपके पास क्या है 63 है। तो 63 के साथ जब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास जो सोल्यूशन आएगा 5 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 63, 3 1 जार 3 2 जार और 3 1 जार 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 21, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। इस तरह ये आपके पास 105, और वो तो हम पहले कह चुके थे आपको कि द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर देन द ओल्ड वन। ये आप साथ लिख लें तो इस तरह सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 को यहाँ पर रीड कर लेते हैं। चेंज द क्वांटिटी 522 इन द रेशो 5:6। आल्सो टेल मी और कैलकुलेटिंग वेदर द न्यू क्वांटिटी विल बी ग्रेटर आर स्मॉलर। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो द क्वांटिटी हमारे पास क्या होगी स्मॉलर। द न्यू जो क्वांटिटी होगी स्मॉलर देन द ओल्ड वन, क्योंकि ये आपके पास क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब सॉल्यूशन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह ये आपके पास जो गिवन रेशो है 5:8 और रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी होगी वो इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 522। तो अब आप देख लें कि ये इसके साथ डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 5 8 जार 48, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 1 जार 6 और 5 8 जार 48, पीछे 4, तो 6 7 जार, तो ये आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाई 87, और इस तरह 5 7 जार 35, 3 हो जाएगा कैरी, 5 8 जार 40 और 3 43, तो 400 गालबन आएगा 35। और नीचे आप लिख सकते हैं, और नीचे आप इस तरीके से लिख सकते हैं द न्यू क्वांटिटी विल बी स्मॉलर देन ओल्ड वन। सर ये हो जाएगा इसका सोल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, बेकर बेक्ड 360 कपकेक्स एंड अ डे, and he increased the quantity of baking cupcakes and the ratio 7:6. What is the new quantity of cupcakes he would be baking daily? तो चलो सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो गिवन रेशो है वो 7:6 है, तो 7/6, और जो कपकेक्स है वो आपके पास 360 है। तो आप इसको इस तरह 7 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 360, 6 1 जार और 6 6 जार 0, 7 6 जार 42, और एक ये 0 आप लगा दें, तो ये 400 आपके पास हो जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो बुक के अंदर है, इसको भी कर लेते हैं। 7 क्वेश्चन पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है, देयर आर 456 वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, द फैक्ट्री ओनर वांट्स टू डिक्रीज द number of workers, he want to decrease the number of workers and the ratio 7:8. how many workers will works in a factory now? चलो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो टोटल आपके पास जो वर्कर है वो कितने हैं आपके पास 456 है, और जो आपके पास जो गिवन रेशो है वो 7:8, यानी डिक्रीज वर्कर। तो डिक्रीज वर्कर आपके पास आ जाएगा 7/8 मल्टीप्लाई बाई 456, तो ये 7 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 456, 8 5 जार आपके पास हो जाएगा 40, और 5 इधर आएगा, तो 5 8 7 जार 56 होता है। तो इसको अगर आप 7 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 7 7 जार 49, 4 हो जाएगा, और 7 5 जार 35 और 4 39। तो ये आपके पास गालबन 399 आएगा। अब आप जो इससे आगे बताएंगे, तो इस रेशो से अगर वो डिक्रीज़ हुए हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ डिक्रीज़ जो है, अब टोटल में से इसको आप निकाल लें, डिक्रीज़ वर्कर हो जाएगा। टोटल आपके पास 456 है और -399 आप करेंगे, तो यहाँ पर ये 16, तो 9 और 7
16 और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा 14, तो ये आ जाएगा 5 और 3 में से 3 0, तो ये आपके पास हो जाएगा 57। और इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, देयर आर 57 वर्कर्स यानी हु वर्क्स इन द फैक्ट्री। नाउ इसका हो जाएगा सोल्यूशन। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द एक्सरसाइज नंबर 4.4 भी जो है ना वो स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चंस में इतना ही पूछा गया था, यानी अब जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो अगले एक्सरसाइज 4.4 हम करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।